नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव की, बिहार के भावी मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार, और कहूं तो जो इंडिया अलायंस है, जो महागठबंधन है, उसके भावी उम्मीदवार। समझ में आ रहा है? भावी उम्मीदवार, इसलिए कि अभी तक उनके उम्मीदवारी की घोषणा महागठबंधन ने नहीं किया है। सवाल यह उठ रहा है कि अब तक जितने भी सर्वे आ रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम के संदर्भ में, चूंकि चुनाव अक्टूबर नवंबर में होना है, तो उसके लिए जितने भी सर्वे, जितने भी ओपिनियन पोल आ रहे हैं, उसमें तेजस्वी यादव नंबर 1 पर दिख रहे हैं। वैसे ही जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान याद कीजिए, बड़ी बड़ी भीड़ आ रही थी, इतनी बड़ी बड़ी भीड़ आ रही थी जितनी संख्या नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की रैलियों में नहीं था। फिर भी जब चुनाव का परिणाम आया तो तेजस्वी यादव के पार्टी की स्थिति अपेक्षित नहीं रही। ठीक है, 2019 के चुनाव की तुलना में परिणाम में थोड़ा बहुत सुधार हुआ, लेकिन वो सुधार, उसको आप हार ही कहेंगे। तो इस बार भी जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की रेस में सबसे आगे दिख रहे हैं, और उनसे अगर नीतीश कुमार या प्रशांत किशोर की तुलना करूं, प्रशांत किशोर को मैं तत्काल कोई चुनौती नहीं मान रहा हूं, लेकिन नीतीश कुमार की अगर तुलना करें तो लगभग आप कह सकते हैं कि 15 से 20% के बीच दूरी लगातार बनी हुई है। फिर भी इसके बावजूद मेरे जैसे कई राजनीतिक विश्लेषकों का यह अनुमान है, और लोगों का भी है, लेकिन मेरा भी यह मानना है कि तेजस्वी यादव के समक्ष चुनौतियां बहुत बड़ी है। और बहुत बड़ी चुनौती है तो वो चुनौती एनडीए की तरफ से नहीं है, एनडीए की तरफ से नहीं है, ना नीतीश कुमार की तरफ से चुनौती है, ना बीजेपी की ओर से चुनौती है। आप पूछेंगे क्यों? तो इसलिए मैं केवल एक लाइन में इसका जवाब दे दूं कि नीतीश कुमार अपनी लोकप्रियता के सबसे निचले पायदान पर हैं। नीतीश कुमार जब से 1995 ईस्वी में समता पार्टी बनाया नीतीश कुमार ने, और तब से लालू यादव को, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री पद के लिए चुनौती देना शुरू किया। 1995 2025 है, 30 वर्षों के दौरान नीतीश कुमार की वर्तमान जो लोकप्रियता है वो सबसे कम है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है तेजस्वी यादव के लिए। सबसे बड़ी ताकत तेजस्वी यादव की यही है कि नीतीश कुमार अपनी लोकप्रियता के निम्नतम स्तर पर हैं। क्योंकि हर बार जो तेजस्वी यादव के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बनता रहा, वो बनता रहा नीतीश कुमार की छवि। नीतीश कुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में, एक ऐसे प्रशासक के रूप में उभर कर आए थे जिसने बिहार को लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के तथाकथित जंगल राज से निकालकर बिहार को विकास की पटरी पर लेकर आए थे। ये नीतीश कुमार की सबसे बड़ी पूंजी थी। कानून व्यवस्था की स्थिति नीतीश कुमार के राज में सुधरा लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी के शासनकाल की तुलना में। यही यूएसपी जो नीतीश कुमार का था, वो यूएसपी नीतीश कुमार के साथ अंतिम क्षणों में, उनके राजनीतिक कैरियर के अंतिम क्षणों में उनका साथ छोड़ती हुई दिख रही है, और यह तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो सवाल है कि चुनौतियां क्या क्या हैं? तो सबसे बड़ी 4 चुनौती है तेजस्वी यादव के समक्ष, जिसे हमने कहा कि ये 4 चौकड़ी ऐसा है, चौकड़ी समझ रहे हैं ना, 4 तत्व ऐसे हैं जो तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे बड़े बाधक हैं। ये चारों के चारों इंसान नहीं है, कुछ इंसान भी है, कुछ परिस्थितियां भी है, कुछ जिसे हम कहते हैं रणनीति, वो भी है। क्या है 4? तो सबसे पहला 4 चौकड़ी चुनौती के रूप में जो तेजस्वी यादव के रास्ते में है, 4 से चौकड़ी और 4 से चुनौती। ठीक है, ये चेयर के बीच, मुख्यमंत्री पद का जो चेयर है, ठीक है, उसके बीच ये 4 चुनौतियां, 4 चौकड़ी तेजस्वी यादव के लिए बाधक हैं। बाधक कौन कौन है? तो पहला बाधा तेजस्वी यादव के लिए है तेजस्वी यादव के परिवार के अंदर से। परिवार के अंदर से मतलब आपको पता है, तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी बना लिया है। देखिए, तेज प्रताप यादव की अपील नहीं है, लेकिन तेज प्रताप यादव खेल क्या कर सकते हैं, इतना तो स्पष्ट हो गया है ना कि तेज प्रताप यादव को परिवार से बाहर जाना पड़ा है, इसलिए कि तेज प्रताप यादव कि तेजस्वी नहीं चाहते थे, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्योंकि जहां तक बात उनके अलग संबंध अनुष्का यादव वाला मामला है, तो ये सब परिवार में सबको पता था, इसलिए ये कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं, ये एक बहाना है कि तेज प्रताप यादव को आरजेडी
अपने आप से डिसएसोसिएट कर दे। मतलब तेजस्वी यादव के जिद के कारण ही तेज प्रताप यादव को बाहर जाना पड़ा है। तो अगर ये सच्चाई है तो एक बात मान के चलिए आप कि तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव के रास्ते में रोड़े अटकाने वाले हैं। अब तक भले ही तेज प्रताप यादव ने अपने आप को कृष्ण और अर्जुन से तेजस्वी को संबोधित करते रहे हैं, लेकिन ये कृष्ण, मुझे नहीं लगता है कि लंबे समय तक कृष्ण, बहुत जल्द आपको इस बात का खुलासा हो जाएगा कि अर्जुन ने कृष्ण को धोखा दिया है या कृष्ण से आजीज आकर ये आधुनिक अर्जुन जो है अपने कृष्ण का त्याग कर दिया है। तो ये बातें स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन मैं बता रहा हूं चुनौती क्या खड़ा करेंगे तेज प्रताप यादव। ऐसे कई उम्मीदवार होंगे, ऐसे कई आरजेडी में नेता होंगे, जहां जहां गठबंधन के सहयोगी चुनाव लड़ेंगे या जहां जहां आरजेडी भी चुनाव लड़ेगी, वहां बहुत सारे सीटों पे जो आरजेडी के बागी उम्मीदवार होंगे वो तेज प्रताप यादव की पार्टी से चुनाव लड़ ले सकते हैं। यह सबसे बड़ी चुनौती है। और उसमें बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार होंगे जो विक्टिम कार्ड खेलेंगे। विक्टिम कार्ड मतलब होता है सहानुभूति। तेज प्रताप यादव के लिए भावनात्मक अपील करेंगे और वो कैंडिडेट यदि यादव समाज का ही होगा तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कहावत है समाज के अंदर, परिवार के अंदर जो सबसे कमजोर होता है उसके प्रति लोगों की सहानुभूति जगती है। तो तेज प्रताप यादव एक चुनौती है। दूसरा चुनौती परिवार से कब कौन, मीसा भारती भी ऐसी चर्चा चल रही है कि मीसा भारती भी तेजस्वी यादव से नाराज चल रही है। ठीक है, तो मीसा भारती भी न जाने कब ऐसा होगा जब मीसा भारती का भी आशीर्वाद तेज प्रताप यादव को मिल जाए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो तेज प्रताप यादव कह सकते हूं कि बहुत ज्यादा नहीं लेकिन 2-4-5% की मजबूती तेज प्रताप यादव को तो मिलेगी। लेकिन तेजस्वी यादव को अगर मजबूती 5% का मिलेगा तेज प्रताप यादव को, तो तेजस्वी यादव का नुकसान 10% का होगा। इस बात को याद रखिएगा। चूंकि तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी ताकत क्या है? सबसे बड़ी ताकत है लालू प्रसाद यादव का विरासत। लालू प्रसाद यादव का विरासत, लालू प्रसाद यादव का बेटा होना ही तेजस्वी यादव का सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है, सबसे बड़ा मेरिट है, सबसे बड़ा गुण है। इस बात से तो सहमत है। अगर इस बात से आप सहमत हैं तो यह मानकर चलिए कि उसका कुछ ना कुछ हिस्सा, अंश मीसा भारती और तेज प्रताप यादव में भी जाना ही जाना है। क्यों जाना है? इसलिए कि देखिए लालू प्रसाद यादव की अपनी एक शैली रही है राजनीति करने की, राजनीति को समझने की और राजनीति को करने की, समझने की और राजनीति सिखाने की भी। ठीक है, तो जब बात राजनीति कराने और सिखाने की आएगी तो कहीं ना कहीं ये परिवार के अंदर का जो झमेला है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा विस्फोट बन के खड़ा हो सकता है। तब जब इन दोनों के साथ, मतलब मीसा भारती तेज प्रताप यादव के साथ अगर साधु सुभाष यादव भी जुड़ गए तो, जिसकी संभावना बन रही है, ऐसी संभावना बन रही है कि तेजस्वी यादव अपने परिवार में कहीं आइसोलेट ना हो जाएं। और ये भी परिस्थितियां बनती हुई दिख रही है कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव मजबूर होकर ही तेजस्वी यादव को नेता स्वीकार कर लिया है अब, और तेज प्रताप यादव को बाहर का रास्ता जो दिखाया गया है वो शायद लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर किया है। इसलिए भी इस बात को बल मिलता है कि आप अनुमान लगाइए कि किसी भी परिवार में किसी माँ बाप का 7 बेटियों के बाद एक बेटा होता है और उस बेटा का बाप त्याग कर दे, इतना आसान नहीं होता जितनी आसानी से एक ट्वीट के सहारे तेज प्रताप यादव को लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने त्याग दिया। सहमत हैं या नहीं सहमत हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। एक, ठीक है, तो ये हो गया परिवार की चौकड़ी, हो गया सबसे पहला जो झमेला है। दूसरा झमेला आरजेडी के अंदर है। आरजेडी के अंदर क्या है दूसरा चौकड़ी का अंग? आरजेडी, आप याद कीजिए लालू प्रसाद यादव के अच्छे दिनों में लालू प्रसाद यादव के साथ राजनीतिक कार्यकर्ता हुआ करते थे। राजनीतिक कार्यकर्ता हुआ करते थे मतलब लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द जितने भी लालू प्रसाद यादव के सलाहकार हुआ करते थे वो सब के सब देवर द पॉलिटिशियंस। देवर पॉलिटिशियंस मीन्स देवर रघुवंश प्रसाद सिंह, देवर रघुनाथ झा, मोहम्मद इलियास हुसैन, जाबिर हुसैन, गुलाम सरवर जैसे, ऐसे अब्दुल बारी सिद्दीकी, ऐसे नेता हुआ करते थे बिहार में जो कि समाज के विभिन्न वर्गों से आते थे और अलग अलग क्षेत्रों से आते थे। जगदानंद सिंह का नाम उसमें उल्लेखनीय है। ठीक है, कई ऐसे लोग रहे हैं तो जो लालू प्रसाद यादव के नजदीक रहा करते थे, लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित किया करते थे, चाहे वो बिरसिन पटेल हो, चाहे वो शिवानंद तिवारी भी रहे हो, और उससे पहले जाएंगे तो नीतीश कुमार हो, शरद यादव हो, रामविलास पासवान हो, ऐसे चेहरे जो कि लालू प्रसाद यादव के साथ रहे, लालू प्रसाद यादव की राजनीति के लिए ये लोग लालू प्रसाद यादव की ढाल बनकर लालू प्रसाद के साथ खड़े रहे। लेकिन आज क्या है?
आज अगर आप देखिए तो तेजस्वी यादव के सबसे नजदीक दो चेहरे दिखेंगे आपको, दोनों के दोनों प्रायः गैर राजनीतिक चेहरे हैं, मनोज झा, संजय यादव। आप अनुमान लगाइए कि राष्ट्रीय जनता दल ने एक ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर लाए जो कि आउटडेटेड, रिटायर्ड, मतलब जिनकी राजनीति लगभग खत्म हो चुकी थी मित्रों। ठीक है, मैं मंगनी लाल मंडल की बात कर रहा हूं, जिनकी राजनीति लगभग खत्म हो चुकी थी। उस मंगनी लाल मंडल को इसलिए तेजस्वी यादव अपने साथ लेकर आए जिससे कि कहीं कोई तेजस्वी यादव से कोई सवाल जो है कभी पार्टी के अंदर कोई पूछने वाला नहीं हो। तो एक दूसरा मैंने बताया कि यह फैक्टर है। तीसरा फैक्टर जो निपटना है आरजेडी को, तेजस्वी यादव को, वो है राहुल गांधी फैक्टर, कांग्रेस पार्टी का फैक्टर। कांग्रेस पार्टी का फैक्टर इसलिए भी मजबूत होकर उभरा है कि विगत दिनों आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार की राजनीति राहुल गांधी करने का प्रयास कर रहे हैं, वही दलित की राजनीति, वही मुसलमानों की राजनीति, वही पिछड़े वर्गों की राजनीति। तो ये राजनीति जो राहुल गांधी इन दिनों करने का प्रयास कर रहे हैं, अगर कहीं कुछ उल्टा पुल्टा हुआ और राहुल गांधी ने अलग से चुनाव लड़ने का, कुछ अलग गठबंधन बनाने का कोई फैसला कर लिया, तो तेजस्वी यादव के लिए भी यह एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तेजस्वी यादव के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि राहुल गांधी को भी, कांग्रेस पार्टी को भी किसी तरीके से सम्मानपूर्वक अपने साथ रख सके और कहीं से कोई विभाजन जो है गठबंधन के अंदर नहीं हो। ठीक है, चौथा जो चुनौती है तेजस्वी यादव के समक्ष, वो है यादववाद का चुनौती, वो है एमवाई का चुनौती। सबसे पहले होता क्या है, देखिए आप बिहार में, कि जब से एमवाई केवल बचा लालू यादव के परिवार के पास, तब से एमवाई के अलावे समाज के अन्य जितने वर्ग थे एमवाई के कारण ही भाग गए। मतलब एमवाई की जो ताकत है, सामूहिक ताकत है, जनसांख्यिकी की ताकत से एक उत्पन्न एक भय के कारण समाज के अन्य वर्ग आरजेडी से कटते चले गए। पहला चरण हुआ। दूसरा चरण में क्या हुआ कि यादव राजनीति के कारण मुसलमान कटने लगे। और तीसरी चुनौती क्या हुई कि 2014 में नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो देश में एक हिंदुत्व का ज्वार उभरा है, ठीक है, उस ज्वार में यादव जाति का भी हिंदूकरण हुआ। 25% के आसपास यादव अब भाजपाई बन चुके हैं, लगभग उनका हिंदुनाइजेशन हो चुका है। और यह भी एक बड़ा कारण है जिस कारण से यादवों के हिंदूकरण के कारण ही मुसलमान तेजस्वी यादव से दूर हुए हैं। तो ये 4 चुनौतियां हैं। इन चारों चुनौती से तेजस्वी यादव कैसे हैंडल करते हैं, ये तेजस्वी यादव की राजनीतिक कौशल और रणनीतिक कौशल पर निर्भर करेगा। हाँ, इसमें भी एक 5वां अदृश्य बाधक है कि ये 4 जो राजनीतिक चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों से निपटने के लिए तेजस्वी यादव किस प्रकार की रणनीति बनाते हैं। क्या वो रणनीति जो 5वीं होगी, वो रणनीति क्या मनोज झा वाली रणनीति होगी या संजय यादव वाली रणनीति होगी? अब इस पर भी निर्भर करेगा कि तेजस्वी यादव इन 4 चुनौतियों से निपटने के लिए पांचवा भी एक चुनौती बन खड़ा नहीं कर ले अपने सामने। क्या करते हैं, क्या होना है? कुछ तेजस्वी यादव का कर्म, कुछ तेजस्वी यादव का धर्म, मतलब कर्म और भाग्य दोनों मिलकर तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री की कुर्सी का वरण कराएगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।